अध्याय 12। मेरे गुरु के आश्रम में बीते वर्ष। तुम आ गए। बरामदे वाले बैठक कक्ष से फर्श पर व्याघ्र चर्म पर बैठे श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा स्वागत किया। उनका स्वर शुष्क था, उनका व्यवहार भावशून्य। जी हाँ पूज्य गुरु जी, आपका अनुसरण करने के लिए मैं आ गया हूँ। झुककर मैंने उनके चरण छुए। यह कैसे हो सकता है? तुम मेरी इच्छाओं की उपेक्षा करते हो? अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी। आपकी इच्छा मेरे लिए कानून होगी। यह बेहतर है। अब मैं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व ले सकता हूँ। गुरुजी, मैं यह दायित्व सहर्ष आपको सौंपता हूँ। तब मेरा पहला आग्रह यह है कि तुम अपने घर, अपने परिवार के पास लौट जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कलकत्ता के कॉलेज में प्रवेश लो। तुम्हारी शिक्षा जारी रहनी चाहिए। बहुत अच्छा गुरुजी। मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया। क्या दुराग्रही किताबें वर्षों तक मेरा पीछे करेंगी? पहले पिताजी, अब श्री युक्तेश्वर जी। एक दिन तुम पश्चिम में जाओगे। वहाँ के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान को अधिक ध्यान से सुनेंगे अगर अपरिचित हिंदू शिक्षक के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी। गुरुजी, आप श्रेष्ठ जानते हैं। मेरी उदासी दूर हो गई। पश्चिम का प्रसंग मुझे उलझन में डालने वाला और सुदूर लगा, परंतु आज्ञा पालन द्वारा गुरुजी को तत्काल प्रसन्न करने का अवसर मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तुम पास ही कलकत्ता में होगे। जब भी तुम्हें समय मिले यहाँ आ जाना। गुरुजी, यदि संभव हुआ तो प्रतिदिन। मैं अपने जीवन की हर बात पर आपके अधिकार को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ, पर एक शर्त पर। बोलो। कि आप मेरे लिए ईश्वर को प्रकट करने का वचन देंगे। 1 घंटे तक शाब्दिक संघर्ष चलता रहा। गुरु का वचन असत्य नहीं हो सकता। यह आसानी से नहीं दिया जाता। इस वचन के क्रियान्वित होने से विस्तृत आध्यात्मिक संभावनाएं खुल जाती हैं। वस्तुतः गुरु का ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, इससे पहले कि वह रचयिता को प्रकट होने के लिए बाध्य कर सके। मुझे युक्तेश्वर जी के दिव्य एकत्व का आभास हो गया था और एक शिष्य के रूप में मैंने यह लाभ प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। तुम हठपूर्वक मांग करने वाली प्रवृत्ति के हो। फिर स्नेह भरे निर्णायक शब्दों में गुरुजी ने सहमति अभिव्यक्त की। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। आजीवन छाया अंधेरा मेरे हृदय से छट गया। यहाँ वहाँ जाने वाली अनिश्चित खोज समाप्त हो गई। सच्चे गुरु में मुझे शाश्वत शरण मिल गई। आओ, मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। गुरुजी ने अपने व्याघ्रकम से उठे। मैंने अपने आसपास दृष्टि डाली। आश्चर्य से दीवार पर लगे चित्र पर मेरी नज़र पड़ी, जिस पर चमेली की माला पहनाई हुई थी। लहरी महाशया। हाँ, मेरे दिव्य गुरु। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर आदर से भरा हुआ था। व्यक्ति और योगी के रूप में वे उन सब शिक्षकों में सबसे अधिक महान थे जिनका जीवन मेरी खोज की परिधि में आया। मैंने उस परिचित चित्र के सम्मुख मौन प्रणाम किया। उन अद्वितीय गुरु को मैंने आत्म श्रद्धांजलि दी जिन्होंने शैशव में मुझे आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन द्वारा मेरे कदमों को इस पल तक पहुंचाया। अपने गुरु का अनुसरण करते हुए
मैं घर और उसके परिसर में घूमा। विशाल, पुराने और अच्छे बने हुए आश्रम में बड़े बड़े खंभों से युक्त चारों ओर प्रांगण था। बाहर की दीवारों पर काई जमी हुई थी। सपाट धूसर छत पर कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। वे आश्रम के अनौपचारिक सहवासी थे। पीछे का बगीचा कटहल, आम और केले के पेड़ों से लुभावना लग रहा था। 2 मंजिला भवन में ऊपरी मंजिल के कमरों की बालकनी के सुंदर जंगले के सामने 3 और प्रांगण थे। खंभों पर टिका ऊंची छत वाला एक विशाल भूतल हॉल मुख्यतः दुर्गा पूजा के वार्षिक उत्सव के समय प्रयोग किया जाता था, गुरुजी ने बताया। संकरी सीढ़ियां श्री युक्तेश्वर जी की बैठक की ओर जाती थीं, जिसकी बालकनी से सड़क दिखाई देती थी। आश्रम की सजावट सादगीपूर्ण थी। हर चीज सामान्य, साफ सुथरी और उपयोगी थी। बहुत सारी पाश्चात्य शैली की कुर्सियां, बेंचें और मेज भी दिखाई दे रही थीं। गुरुजी ने मुझे रात में वहीं रहने के लिए आमंत्रित किया। रात के भोजन में 2 युवा शिष्यों ने हमें सब्जियों की कढ़ी परोसी, जो आश्रम के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। गुरुजी, कृपया मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। मैं उनके व्याघ्र चर्म के पास एक चटाई पर बैठ गया। छज्जे से पार ऐसा लग रहा था कि आकाश के सुपरिचित तारे बहुत पास ही हैं। मेरा परिवार नाम प्रियनाथ करार था। मेरा जन्म यहीं से रामपुर में हुआ था। मेरे पिताजी यहाँ के एक समृद्ध व्यापारी थे। वे पूर्वजों का यह भवन मेरे लिए छोड़ गए। अब यही मेरा आश्रम है। स्कूल की मेरी औपचारिक शिक्षा बहुत कम हुई। मुझे वह शिक्षा नीरस और उथली लगती थी। युवावस्था में मैंने गृहस्थ के कर्तव्यों को निभाया और मेरी एक बेटी है जो अविवाहित है। प्रौढ़ावस्था में मुझे लहरी महाशया के मार्गदर्शन का आशीर्वाद मिला। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं स्वामी प्रथा से जुड़ गया और मुझे नया नाम श्री युक्तेश्वर गिरी दिया गया। यह मेरे जीवन का सरल वृतांत है। मेरे उत्सुक चेहरे को देख गुरुजी मुस्कुराए। सभी जीवनी संबंधी रूपरेखाओं की तरह आंतरिक व्यक्ति को प्रकट किए बिना उनके शब्दों से बाह्य तथ्यों का वृतांत मिला। गुरुजी, मैं आपके बचपन की कुछ कहानियां सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। प्रत्येक से कुछ शिक्षा मिलती है। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में मुझे सावधान करने की चमक थी। एक बार मेरी माँ ने मुझे डराने के लिए एक अंधेरे कमरे में भूत की डरावनी कहानी सुनाई। मैं उसी समय उस कमरे में गया और भूत को वहां ना पाकर मैंने असंतोष प्रकट किया। माँ ने फिर कभी भी मुझे डरावनी कहानी नहीं सुनाई। शिक्षा: भय का सामना करो और वह तुम्हें सताना छोड़ देगा। बचपन की मेरी एक और स्मृति। पड़ोसी के एक भद्दे से कुत्ते को पाने की मेरी इच्छा थी। उस कुत्ते को पाने के लिए मैंने कई सप्ताह तक घर में अशांति मचाई। अधिक आकर्षक कुत्तों को लाने के कई प्रस्तावों को मैंने अनसुना कर दिया। शिक्षा: मोह अंधा होता है। वह इच्छित वस्तु को आकर्षण का काल्पनिक प्रभामंडल प्रदान करता है। तीसरी घटना का संबंध युवा मन के लचीलेपन से है। मैंने माँ को कभी कभी यह कहते सुना था, जो व्यक्ति किसी के अधीन कार्य करना स्वीकार करता है वह दास है।
यह छाप मेरे मन में इतनी पक्की पड़ गई कि अपने विवाह के बाद भी मैंने किसी पद पर कार्य करना स्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी पैतृक पूंजी जमीनों में लगाकर अपना खर्चा चलाया। शिक्षा, बच्चों के संवेदनशील कानों को अच्छे और सकारात्मक सुझाव द्वारा निर्देशन मिलने चाहिए। उनके बचपन के विचार बहुत लंबे समय तक उनके मन पर स्पष्ट रूप से अंकित रहते हैं। गुरुजी शांत मौन में चले गए। लगभग आधी रात में उन्होंने मुझे संकरी सी चारपाई दी। अपने गुरु की छत के नीचे पहली रात्रि में मुझे गहरी और सुखद नींद आई। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे अपनी क्रिया योग दीक्षा देने के लिए अगली सुबह चुनी। विधि मैं पहले ही लहरी महाशया के 2 शिष्यों से सीख चुका था, पिताजी और अपने शिक्षक स्वामी केवलानंद। परंतु गुरुजी की उपस्थिति में मैंने रूपांतरित करने वाली शक्ति अनुभव की। उनके स्पर्श से मेरे अस्तित्व में एक अपार प्रकाश छा गया, मानो असंख्य सूर्यों का वैभव एक साथ प्रज्वलित हो गया। एक अवर्णीय परम आनंद की बाढ़ मेरे हृदय को गहराइयों को अभिभूत करती हुई अगले दिन तक बहती रही। उस दिन दोपहर हो चुकी थी, इससे पहले कि मैं स्वयं को आश्रम छोड़ने की स्थिति में ला सका। तुम 30 दिन में वापस आओगे। जब मैं अपना घर कलकत्ता पहुंचा, मेरे साथ गुरुजी की इस भविष्यवाणी की पूर्ति ने भी प्रवेश किया। उड़ान भरने वाले पक्षी को वापस देख मेरे किसी भी रिश्तेदार ने चुभती बातें नहीं की, जिसका मुझे डर था। मैं अपने बरसाती वाले छोटे कमरे में गया और उस पर प्रेम भरी दृष्टि डाली, मानो वह सजीव हो। तुम मेरे ध्यान और मेरी साधना के आंसुओं और तूफान के साक्षी हो। अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रम में पहुंच गया हूं। बेटा, मैं हम दोनों के लिए प्रसन्न हूं। संध्या के शांत समय में पिताजी और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे। तुमने अपने गुरु को पा लिया है, जिस प्रकार मुझे मेरे गुरु चमत्कारिक ढंग से मिले थे। लहरी महाशया के पवित्र कर कमल हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे गुरु हिमालय के कोई दुर्लभ संत नहीं, बल्कि निकट ही हैं। मेरी प्रार्थनाएं सफल हुई। ईश्वर की खोज में तुम सदा के लिए मेरी आंखों से दूर नहीं जाओगे। पिताजी इस बात से प्रसन्न थे कि मेरी औपचारिक शिक्षा भी जारी रहेगी। उन्होंने उचित प्रबंध कर दिए। अगले दिन कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मुझे प्रवेश दिला दिया गया। खुशी से माह बीत रहे थे। मेरे पाठकों ने निसंदेह सुस्पष्ट अनुमान लगा लिया होगा कि मैं कॉलेज की कक्षाओं में बहुत कम दिखाई देता था। श्रीरामपुर आश्रम का आकर्षण अत्यंत सम्मोहक था। गुरुजी आश्रम में मेरी सर्वव्यापी उपस्थिति पर टिप्पणी नहीं करते थे। मुझे इस बात से राहत रहती थी कि उन्होंने शायद ही कभी शिक्षा के हालों का उल्लेख किया। यद्यपि यह सबको स्पष्ट था कि मैं विद्वान बनने के लिए नहीं बना था, पर मैं समय समय पर न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर ही लेता था। आश्रम की दिनचर्या निर्बाध गति से चलती थी। उसमें बहुत कम परिवर्तन होता था। मेरे गुरु उषः काल से पहले उठते थे। लेटे लेटे या कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे समाधि में चले जाते थे। यह जानना सरल था कि गुरुजी कब जागे हैं। उनके जोरदार खर्राटों का अचानक रुकना, 1 या 2 लंबी सांसें या शरीर का हिलना डुलना।
उसके बाद श्वासहीनता की नीरव अवस्था में वे गहरे योगिक आनंद में होते। उसके बाद नाश्ता नहीं होता था। पहले गंगा के किनारे लंबी सैर की जाती। अपने गुरुजी के साथ वो प्रातःकाल में घूमना आज भी कितना सजीव और स्पष्ट। उन स्मृतियों का सरलता से पुनरुत्थान करने पर मैं स्वयं को प्रायः उनके साथ पाता हूँ। प्रातःकाल का सूर्य नदी को गर्माहट दे रहा है। ज्ञान की प्रामाणिकता से भरी उनकी आवाज़ गूंज रही है। स्नान, उसके बाद दोपहर का भोजन, उसकी तैयारी प्रतिदिन गुरुजी के मार्गदर्शन के अनुसार युवा शिष्यों द्वारा सावधानी से होती थी। मेरे गुरु शाकाहारी थे। यद्यपि संन्यास धारण करने से पूर्व वे अंडा और मछली खाते थे। शिष्यों को वे कोई भी सादा भोजन करने का परामर्श देते थे जो उनकी शरीरावस्था के अनुकूल हो। गुरुजी बहुत कम खाते थे। वे प्रायः चावल खाते जिसमें हल्दी या चुकंदर या पालक का रस होता और ऊपर से हल्का सा भैंस का घी या पिघला मक्खन डालते। कभी कभी वे मसूर की दाल या सब्जियों के साथ छेना लेते। मीठे में वे आम या संतरे के साथ चावल की खीर या कटहल का रस लेते थे। मिलने वाले दोपहर में आया करते थे। आश्रम के शांत वातावरण में विश्व के लोग निरंतर आते। गुरुजी की शिष्टता और सद्यता सबको समान रूप से मिलती थी। जिस व्यक्ति ने स्वयं को शरीर या अहम नहीं बल्कि आत्मा के रूप में पहचान लिया है, बाकी की मानवता उस पहलू की अनोखी समानता अपना लेती है। संतों की निष्पक्षता ज्ञान पर आधारित होती है। गुरु माया से मुक्त हो चुके होते हैं। अब उसकी बुद्धि और मूर्खता के बदलते चेहरे प्रभावशाली दृष्टि नहीं डालते। श्री युक्तेश्वर जी शक्तिशाली या निपुण लोगों के प्रति विशेष आदर नहीं व्यक्त करते थे। ना ही वे अन्य का निर्धनता या निरक्षरता के कारण अनादर करते थे। वे बच्चों के मुख से सत्यतापूर्ण शब्दों को सम्मानपूर्वक सुनते और अभिमानी पंडित की स्पष्टता उपेक्षा करते। 8 बजे रात को भोजन का समय होता था और उसमें कभी कभी देर तक ठहरने वाली अतिथि भी शामिल होते थे। मेरे गुरु कभी भी उनसे क्षमा मांग अकेले भोजन नहीं करते थे। उनके आश्रम से कोई भी भूखा या असंतुष्ट नहीं जाता था। श्री युक्तेश्वर जी के पास कभी अभाव नहीं होता था। अप्रत्याशित अतिथियों के आने से वे बेचैन नहीं होते थे। उनके साधन संपन्न निर्देश में थोड़ा भोजन की दावत बन जाता था। फिर भी वे अल्पव्यापी थे। उनकी सीमित धनराशि पर्याप्त होती। अपनी आय में गुजारा करो, वे प्रायः कहते थे। फिजूल खर्ची से तुम्हें परेशानी होगी। चाहे आश्रम के आतिथ्य का ब्यौरा या उनके भवन और मरम्मत के कार्य या अन्य व्यावहारिक मामले हों, गुरुजी रचनात्मक भावना से मौलिकता व्यक्त करते थे। संध्या के शांत समय में प्रायः मेरे गुरु प्रवचन देते। अनंत काल तक के खजाने। उनकी हर उक्ति नपीतुली और ज्ञान में तराशी होती थी। एक अद्भुत आत्म आश्वासन उनकी अभिव्यक्ति के तरीके को व्यक्त करता। वह अद्वितीय था।
वे ऐसे बात करते थे जैसा मेरा अनुभव में कोई नहीं करता। अपने विचारों को बाह्य अभिव्यक्ति देने से पूर्व वे उन्हें विवेक की नाजुकता तुला पर तोलते थे। सत्य का सार शारीरिक पहलू के साथ भी व्यापक उनसे आत्मा के सुगंधित रस की तरह बहता था। मैं सदा इस तथ्य के प्रति सचेत रहता कि मैं ईश्वर की जीवंत अभिव्यक्ति की उपस्थिति में हूँ। उनकी दिव्य महिमा के गौरव का सम्मुख मेरा मस्तक स्वतः झुक जाता था। यदि देर रहने वाले अतिथियों को लगता कि श्री युक्तेश्वर जी असीम में तल्लीन हैं, वे शीघ्र उनके साथ बातचीत करने लगते थे। उन्हें दिखावा करना या अपने आंतरिक एकांत का प्रदर्शन करना नहीं आता था। ईश्वर के साथ सदैव ऐक्य में उन्हें कम्युनियन के लिए अलग समय की आवश्यकता नहीं थी। आत्मबोध प्राप्त गुरु ध्यान के प्रारंभिक सोपान को बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। जब फल आता है तो फूल गिर जाता है, परंतु अपने शिष्यों का उत्साह बढ़ाने के लिए संत प्रायः आध्यात्मिक अभिरूपों से बंधे रहते हैं। लगभग आधी रात के समय मेरे गुरु एक बच्चे की स्वाभाविकता से सो जाते थे। बिस्तर बनाने के लिए कोई हलचल नहीं होती थी। वे प्रायः बिना तकिए के ही उस दीवान पर सोते जिस पर आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला उनका व्याघ्र चर्म बिछा होता था। रात भर आध्यात्मिक चर्चा होना असामान्य नहीं था। तीव्र जिज्ञासा से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को प्रारंभ कर सकता था। तब मुझे ना कोई थकान होती, ना सोने की इच्छा। गुरुजी के जीवंत शब्द पर्याप्त होते थे। अरे प्रभात हो गया, चलो गंगा किनारे सैर करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति से मेरे कई रात्रिकालीन सत्र इस प्रकार समाप्त होते थे। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरे प्रारंभिक माहों में मैंने एक लाभदायक पाठ सीखा। मच्छर को मूर्ख कैसे बनाया जाए। घर में मेरे परिवार के लोग रात में सदा मच्छरदानी इस्तेमाल करते थे। यह देख मुझे निराशा हुई कि सेरामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण प्रथा का सम्मान उसका पालन ना करके किया जाता था। यहाँ मच्छरों का निवास भरपूर था। मच्छरों ने मुझे सिर से पैर तक काट लिया था। मेरे गुरु को मुझ पर दया आ गई। अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद लो और मेरे लिए भी, हंसते हुए उन्होंने कहा। अगर तुम केवल एक अपने लिए खरीदोगे, सारे मच्छर मुझ पर ध्यान देंगे। बहुत कृतज्ञता से मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। जब भी मैं श्रीरामपुर में रहता, हर रात्रि मेरे गुरुजी मुझे सोने के समय मच्छरदानी लगाने के लिए कहते। एक रात मच्छर बहुत अधिक प्रचंड हो रहे थे, परंतु गुरुजी अपनी सदा देने वाली आज्ञा भूल गए। मैं आकुलता से मच्छरों की प्रत्याशित भिनभिनाहट को सुन रहा था। सोते समय मैंने उनको शांत करने के लिए प्रार्थना की। आधे घंटे बाद अपने गुरु का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं झूठ मूठ खांसा। मैंने सोचा कि उनके काटने और विषय रूप से उनकी भिनभिनाहट के संगीत से मैं पागल हो जाऊंगा, जबकि मच्छर रक्त चूसने की रस्म का उत्सव मना रहे थे। प्रतिक्रिया में गुरुजी हिले डुले नहीं। मैं सावधानी से उनके पास गया। वो सांस नहीं ले रहे थे। उन्हें योग समाधि में मैंने पहली बार देखा था। उसने मुझे भयभीत कर दिया। अवश्य ही उनके हृदय ने काम करना बंद कर दिया है।
मैंने उनकी नाक के नीचे एक दर्पण रखा। उस पर सांस का कोई भाप नहीं दिखी। निश्चित होने के लिए कुछ मिनट तक मैंने अपनी उंगलियों से उनका मुंह और नाक बंद कर दिया। उनका शरीर ठंडा और अविचल था। घबराहट में सहायता के लिए मैं दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, उभरते हुए प्रयोग करता, मेरी बेचारी नाक। गुरुजी की आवाज़ हंसी से कंपित थी। तुम सोते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी? स्वयं को बदलो, मच्छरों की चेतना से छुटकारा पाओ। चुपचाप मैं अपने बिस्तर पर लौटा। एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका। मैं समझ गया कि गुरुजी मच्छरदानी के लिए पहले केवल मुझे संतुष्ट करने के लिए माने थे। उन्हें मच्छरों का कोई भय नहीं था। उनकी योग शक्ति ऐसी थी, या तो वे मच्छरों को प्रेरित कर सकते थे कि वे उन्हें ना काटें, या आंतरिक दृढ़ता से स्वयं को बचा सकते थे। वे मेरे लिए प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने सोचा, मुझे उस यौगिक अवस्था को पाने का प्रयास करना चाहिए। इस धरती पर सदा रहने वाली अनगिनत बाधाओं की परवाह किए बिना एक योगी को परम चेतना में प्रवेश करने और उसमें स्थिर रहने में समर्थ होना चाहिए, चाहे कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट या दिन का व्यापक तेज प्रकाश हो। इंद्रियों की गवाही को अवश्य ही रोकना चाहिए। उसके बाद निश्चित रूप से ध्वनियाँ और दृश्य आते हैं जो निर्वसित ईडन से भी अधिक सुंदर जगत के होते हैं। इन शिक्षाप्रद मच्छरों से मुझे आश्रम में एक और प्रारंभिक सीख मिली। संध्या की शांत बेला थी। मेरे गुरु प्राचीन ग्रंथों की अतुलनीय व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं पूर्ण शांति से बैठा था। एक अशिष्ट मच्छर ने उस मनोहर दृश्य में प्रवेश किया और मेरे ध्यान में बाधा डालने लगा। जैसे ही उसने अपना विषैला डंक मेरी जांघ में मारा, बदला लेने के लिए मेरा हाथ अपने आप उठा, परंतु प्राण दंड देने से पहले रुक गया। मुझे पतंजलि का अहिंसा, हानिहीनता संबंधी योग सूत्र ठीक उसी समय स्मरण आया। तुमने वह काम पूरा क्यों नहीं किया? गुरुजी, क्या आप प्राण लेने की सलाह देते हैं? नहीं, पर अपने मन में तुम मृत्यु देने वाला वह प्रहार कर चुके हो। मैं समझा नहीं। पतंजलि का आशय मारने की इच्छा का त्याग करना था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरी मानसिक प्रक्रियाओं को खुली किताब पाया था। यह संसार अहिंसा के शाब्दिक अभ्यास के लिए असुविधाजनक रूप से संगठित है। मनुष्य हानिकारक प्राणियों को नष्ट करने के लिए बाध्य हो सकता है। वह क्रोध या द्वेष अनुभव करने के लिए उस प्रकार बाध्य नहीं है। जीवन के सभी रूपों का माया की वायु पर समान अधिकार है। जो संत सृष्टि से रहस्य को उद्घाटित करता है, वह उसके असंख्य रहस्यमय भावों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। सभी व्यक्ति उस समझ तक पहुंच सकते हैं जो नाश की आंतरिक भावना पर अंकुश लगाते हैं। गुरुजी, क्या किसी जंगल पशु की हत्या करने के बजाय व्यक्ति को अपना बलिदान कर देना चाहिए? नहीं, मनुष्य का शरीर अमूल्य है। विकास की दृष्टि से विशिष्ट मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों के कारण इसका महत्व सबसे अधिक है। दिव्य के उच्चतम तत्वों को समझने और अभिव्यक्त करने में वे उन्नत साधक को सक्षम बनाते हैं। कोई निम्नतर प्राणी इतना सज्जित नहीं है।
यह सत्य है कि यदि वह पशु या किसी जीवित वस्तु को मारने के लिए विवश होता है तो व्यक्ति पर छोटे पाप का ऋण चढ़ता है। पर वेद सिखाते हैं कि मानवीय शरीर का आकरण नष्ट होना कार्मिक नियम का गंभीर उल्लंघन है। मैंने चैन की सांस ली। व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्तियों का शास्त्रीय सुदृढ़ीकरण सदा सहायक नहीं होता। संयोग से ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी बाघ या चीते से गुरुजी का आमना सामना देखा हो, लेकिन एक बार घातक कोबरा से उनका सामना हुआ। मेरे गुरु के प्रेम ने उसे जीत लिया। भारत में सर्प की यह जाति बहुत भयंकर मानी जाती है। वहाँ इसके कारण प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक मृत्यु होती है। यह खतरनाक मुठभेड़ पुरी में हुई थी, जहाँ श्री युक्तेश्वर जी का दूसरा आश्रम है, जो रमणीयता से बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। बाद के वर्षों में शिष्यता ग्रहण करने वाला एक युवा शिष्य प्रफुल्ल उस अवसर पर गुरुजी के साथ था। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, हम लोग आश्रम के पास बैठे हुए थे। बाहर लगभग 4 फुट लंबा एक अत्यधिक भयंकर कोबरा पास ही दिखाई पड़ा। जब वह तेजी से हमारी ओर आ रहा था, क्रोध से उसका फन फैला हुआ था। मेरे गुरु जी ने हंसकर उसका स्वागत किया, मानो किसी बच्चे का स्वागत कर रहे हों। गुरुजी के हाथों से लय में ताली बजाते देख मैं बहुत घबरा गया। वे उस प्राणघातक आगंतुक का मनोरंजन कर रहे थे। मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा, मन में जो उत्कट प्रार्थनाएं कर सकता था कर रहा था। सर्प गुरुजी के बहुत पास स्थिर हो गया और उनके प्रेमपूर्ण रवैये पर मुग्ध लग रहा था। उसका भयानक फन धीरे धीरे सिकुड़ गया। गुरुजी के पैरों के बीच रेंगता हुआ वह झाड़ियों में गायब हो गया। मेरे गुरु अपने हाथ क्यों हिला रहे थे और कोबरा ने उन पर आक्रमण क्यों नहीं किया, यह मुझे तब समझ नहीं आया। प्रफुल्ल ने अंत में कहा, पर अब मैं जान सका हूं कि मेरे दिव्य गुरु किसी भी जीवंत प्राणी द्वारा आहत के भय से परे हैं। आश्रम में मेरे प्रारंभिक माहों के दौरान एक दोपहर मैंने देखा कि मेरे गुरुजी मुझे भेदित दृष्टि से देख रहे हैं। तुम बहुत दुबले हो मुकुंदा। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मेरी धसी आंखें और दुबला पतला शरीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कलकत्ता में मेरे कमरे में रखी स्वास्थ्यवर्धक दवाइयों की पंक्ति इसका प्रमाण थी। कोई लाभ ना हुआ। पुराने अपच ने बचपन से मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कभी कभी मेरी निराशा चरम बिंदु पर पहुंच जाती। मैं स्वयं से पूछता कि ऐसे अस्वस्थ शरीर के साथ जीने का कोई लाभ है? दवाइयों की सीमाएं होती हैं। रचनात्मक जीवनी शक्ति की कोई नहीं होती। इस पर भरोसा करो, तुम स्वस्थ और सशक्त हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी के शब्दों के व्यक्तिगत रूप से लागू उस सत्य के दृढ़ विश्वास को जगा दिया जिसे कोई उपचारक, और मैंने बहुतों को आजमाया था, मेरे अंदर नहीं ला सका था। दिन प्रतिदिन देखो मैं फैलने लगा। गुरुजी के गुप्त आशीर्वाद के 2 सप्ताह बाद मेरा स्फूर्तिदायक वजन इतना बढ़ गया जितना पहले कभी न था। मेरे पेट की लगातार बीमारियां जीवन भर के लिए दूर हो गईं। अन्य अवसरों पर मैंने टीबी, मधुमेह, मिर्गी या लकवा जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को अपने गुरु के द्वारा तत्कालिक दिव्य उपचार देखा गया। कोई भी उनके इलाज के लिए इससे ज़्यादा आभारी नहीं हो सकता जितना मैं
अपने गंभीर पहलू से अचानक मुक्त होकर था। वर्षों पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाना चाहता था, श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे बताया। एक गंभीर बीमारी से स्वस्थ होने पर मैं लहरी महाशया के पास बनारस गया। गुरुजी, मैं बहुत अधिक बीमार रहा हूँ और मेरा वजन बहुत घट गया है। मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर, तुम स्वयं को अस्वस्थ किया है और अब तुम सोचते हो तुम दुबले हो। यह उत्तर मुझसे बहुत दूर था जिसकी मैंने आशा की थी। फिर भी मेरा उत्साह बढ़ाते हुए मेरे गुरु ने कहा, देखता हूँ, मुझे विश्वास है कि कल तुम बेहतर महसूस होना चाहिए तुम्हें। अपने ग्रहणशील मन में उनके शब्दों को रहस्यमय रोगमुक्त संकेत मानकर अगले दिन सुबह मैं इच्छित शक्ति पाकर विस्मित नहीं हुआ। मैं अपने गुरु के पास गया और उन्हें उत्साहपूर्वक बोला, गुरुजी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निसंदेह आज तुम स्वयं को स्फूर्ति प्रदान की है। नहीं गुरुजी, मैंने अस्वीकार किया। आपने ही मेरी सहायता की है। कई सप्ताहों में आज पहली बार है कि मुझे शक्ति आई है। ओह हाँ, तुम्हारी बीमारी बहुत गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी कमज़ोर है। कौन जाने कल शरीर कैसा होगा। मेरी कमजोरी की पुनः वापसी के विचार से ही मैं भय से कांप गया। अगली सुबह मुझे मुश्किल से स्वयं को लहरी महाशया के घर तक ले जा सका। गुरुजी, मैं फिर से बीमार हूँ। मेरे गुरु की दृष्टि व्यंग मिश्रित थी। अच्छा, एक बार फिर तुमने स्वयं को अस्वस्थ कर लिया। गुरुदेव, मैं अब समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप मेरा उपहास करते रहे। मेरा धैर्य समाप्त हो चुका था। मुझे यह समझ नहीं आता कि आप मेरी सच्ची बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते। वास्तव में तुम्हारे विचारों ने ही तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और सशक्त बनाया है। मेरे गुरु ने स्नेहपूर्वक मेरी ओर देखा। तुमने देखा, तुम्हारे स्वास्थ्य ने तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं का कैसे पालन किया है। विचार भी एक शक्ति है, जैसे विद्युत और चुंबकीय शक्ति। मानवीय मन ईश्वर की सर्वशक्तिमान चेतना की एक चिंगारी है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारा शक्तिशाली मन बहुत तीव्रता से सोचता है वह शीघ्रता से घटित होगा। मैं जानता था कि लहरी महाशय कभी व्यर्थ नहीं बोलते। मैंने उन्हें अत्यधिक विस्मय और श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, अगर मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पहले जैसा हो गया है, क्या ऐसा होगा? इसी क्षण में यह वैसा ही है, मेरे गुरु ने गंभीरता से कहा। उनकी दृष्टि मेरी आंखों पर केंद्रित थी। अरे, मैंने केवल अपनी शक्ति में ही नहीं बल्कि अपने वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लहरी महाशया मौन में चले गए। कुछ घंटे उनके चरणों में बिताकर मैं अपनी माँ के घर वापस गया, जहाँ मैं बनारस अपने आने पर रहता था। मेरे बेटे, क्या हुआ? क्या तुम ड्रॉपसी से फूल रहे हो? माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर अब उसी मजबूत आयाम में था जितना बीमारी के पहले था। मैंने अपना वजन लिया और पाया कि एक दिन में मैंने 50 पाउंड बढ़ाया था। वे और स्थायी रूप से हमेशा रहे। मेरे मित्र और परिचित जिन्होंने मुझे दुबला पतला देखा था, आश्चर्यचकित रह गए। इस चमत्कार के कारण उनमें से अनेक ने अपने जीवन पद्धति बदली और लहरी महाशय के शिष्य बन गए। मेरे गुरु ईश्वर में जागृत जानते थे
कि यह संसार रचयिता के वस्तुनिष्ठ स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चूंकि वे दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपने एकत्व को पूर्ण रूप से जानते थे, लहरी महाशय किसी भी मूर्त या अमूर्त वस्तु या ब्रह्मांडीय स्वप्न में अपनी इच्छा से कोई भी परिवर्तन कर सकते थे। संपूर्ण सृष्टि नियम से संचालित है। श्री युक्तेश्वर जी ने बात समाप्त करते हुए कहा, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे योग्य जो नियम बाहरी सृष्टि में व्यक्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक नियम कहा जाता है, परंतु सूक्ष्म नियम जो चेतना के क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं उन्हें केवल योग के आंतरिक विज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। गुप्त आध्यात्मिक स्तरों के संचलन के अपने प्राकृतिक और न्यायसंगत सिद्धांत होते हैं। भौतिक वैज्ञानिक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से आत्मबोध प्राप्त गुरु ही है जो पदार्थ की सच्ची प्रकृति को समझ सकता है। इस कारण क्राइस्ट सेवक के कान को पुनः जोड़ पाए थे जिसे शिष्यों में से एक ने काट दिया था। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अद्वितीय व्याख्याता थे। मेरी अनेक सुखद स्मृतियां उनके प्रवचनों में केंद्रित हैं, परंतु उनके रत्न जड़ित विचार मूर्खता अथवा चंचलता की भस्म में नहीं फेंके जा सकते थे। मेरे शरीर की एक चंचल गति या अनुपस्थित मानसिकता की थोड़ी सी चूक गुरुजी की व्याख्या को अचानक रोकने के लिए पर्याप्त थी। तुम यहाँ नहीं हो। एक दोपहर गुरुजी ने यह कहकर स्वयं को बीच में रोका। हमेशा की तरह वे अविश्वसनीय निकटता से मेरी एकाग्रता पर ध्यान दे रहे थे। गुरुजी, मेरे लहजे में आपत्ति थी। मैं जरा भी नहीं हिला, मेरी पलकें नहीं झपकी। मैं आपके द्वारा कहा गया हर शब्द को दोहरा सकता हूँ। फिर भी तुम पूरी तरह मेरे साथ नहीं थे। तुम्हारी आपत्ति मुझे यह कहने के लिए मजबूर कर रही है कि तुम अपनी मानसिक पृष्ठभूमि में 3 संस्थाओं की रचना कर रहे थे। एक समतल प्रदेश पर वन्य रिट्रीट, एक अन्य पहाड़ी पर, तीसरा सागर तट पर। ये अस्पष्ट से विचार वस्तुतः अवचेतन के रूप में लगभग उपस्थित थे। मैंने क्षमा याचना भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। मैं ऐसे गुरु के सामने क्या कर सकता हूँ जो मेरे आकस्मिक विचारों को भी भेद लेते हैं। तुमने मुझे यह अधिकार दिया है। जिन सूक्ष्म सत्यों की मैं व्याख्या कर रहा हूँ उन्हें तुम्हारी पूर्ण एकाग्रता के बिना आत्मसात नहीं किया जा सकता। जब तक आवश्यक नहीं होता मैं दूसरों के मन के एकांत में प्रवेश नहीं करता। व्यक्ति को गुप्त रूप से अपने विचारों में विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। बिन बुलाए ईश्वर भी वहाँ प्रवेश नहीं करते, ना ही मैं अनुचित हस्तक्षेप करता हूँ। आपका हमेशा स्वागत है गुरुजी। तुम्हारे वास्तुकला संबंधी सपने बाद में साकार होंगे। अभी अध्ययन का समय है। इस प्रकार संयोगवश मेरे गुरु ने अपने सहज तरीके से मेरे जीवन में होने वाली 3 महान घटनाओं के विषय में बताया। युवावस्था के प्रारंभ से ही मुझे 3 भवनों की रहस्यमय झलक होती थी, प्रत्येक विभिन्न स्थान पर। ठीक उसी क्रम में जैसा श्री युक्तेश्वर जी ने संकेत किया था, ये दर्शन अनंत साकार हुए। सबसे पहले रांची का समतल भूमि पर मेरे द्वारा बालकों के योग विद्यालय की स्थापना, फिर पहाड़ी की चोटी पर लॉस एंजलिस में मेरे अमेरिकन हेडक्वार्टर्स,
और अंत में विस्तृत प्रशांत महासागर पर दक्षिण कैलिफोर्निया में आश्रम। गुरुजी ने कभी भी अहंकार पूर्वक नहीं कहा था, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अमुक घटना होगी, बल्कि वे संकेत देते थे। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? परंतु उनकी सरल वाणी में भविष्य सूचक शक्ति छिपी होती थी। उनका कभी खंडन नहीं हुआ, ना ही उनके हल्के से अवतरित शब्द गलत हुए। श्री युक्तेश्वर जी मितभाषी और स्वभाव से व्यवहारिक थे। उनमें तुच्छ अस्पष्टता या विवेक शून्य काल्पनिकता नहीं थी। उनके पैर धरती पर दृढ़ थे, उनका मस्तक स्वर्ग के आश्रय में था। व्यावहारिक लोग उनकी प्रशंसा के पात्र थे। साधुता का अर्थ मूकता नहीं है। दिव्य अनुभूतियां अशक्त नहीं करती, वे कहते थे। नैतिकता की सक्रिय अभिव्यक्ति तीव्र बुद्धि को जन्म देती है। गुरुजी के जीवन में मैंने आध्यात्मिक यथार्थता और अस्पष्ट रहस्यवादिता के बीच भेद को पूर्णतः जाना, जो नकली तौर पर उसका प्रतिरूप लगाती है। मेरे गुरु अति भौतिक विषयों पर चर्चा के प्रति अनिच्छुक थे। उनका एकमात्र विस्मयकारी प्रभामंडल उनकी पूर्ण सादगी था। बातचीत में वे चौंकाने वाले प्रसंगों से बचते थे। कार्य में वे निर्बाध रूप से अर्थपूर्ण थे। दूसरे चमत्कारों की बात करने पर कुछ प्रकट नहीं कर पाते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी सूक्ष्मतर नियमों का उल्लेख करते, पर स्वेच्छा से उन्हें गुप्त रूप से संचलित करते थे। बोध प्राप्त व्यक्ति कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे आंतरिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, गुरुजी ने स्पष्ट किया। ईश्वर नहीं चाहता कि उनकी सृष्टि के रहस्य अविवेकपूर्ण ढंग से प्रकट किए जाएं। साथ ही इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपनी स्वतंत्र इच्छा पर निर्बाध अधिकार है। संत उस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। श्री युक्तेश्वर जी का स्वाभाविक मौन उनके असीम के गहरे बोध के कारण था। उन अपार रहस्योक्त घटनाओं के लिए कोई समय नहीं बचता था जिनसे आत्मबोध रहित गुरुओं के दिन व्यस्त होते थे। उथले व्यक्ति में तुच्छ विचारों की मछली बहुत खलबल मचाती है। सागर जैसे मनों के प्रेरणा के विशाल वेल मच बहुत कम हलचल करते हैं। हिंदू शास्त्रों का यह अवलोकन विचारशील हास्य के बिना नहीं है। मेरे गुरु की साधारण छवि के कारण उनके समकालीनों में कुछ ने ही उन्हें विशिष्ट मानव के रूप में पहचाना था। वह मूर्ख है जो अपने ज्ञान को गुप्त नहीं रख सकता। यह लोकोक्ति श्री युक्तेश्वर जी पर कभी लागू नहीं हो सकती। हालांकि सभी की तरह एक मनुष्य के रूप में जन्मे गुरुजी ने काल और अंतराल के शासक के साथ एकरूपता प्राप्त कर ली थी। उनके जीवन पर मैंने देवतुल्य एकता अनुभव की। उनके लिए मानव की दिव्य के साथ मिलन होने में कोई दुर्गमय बाधा नहीं थी। व्यक्ति के आध्यात्मिक हतोत्साह के अलावा मुझे समझ में आया ऐसी कोई बाधा होती भी नहीं है। मैं सदा श्री युक्तेश्वर जी के पावन चरणों के स्पर्श पर रोमांचित हो जाता था। योगी सिखाते हैं कि एक शिष्य गुरु के साथ श्रद्धेय संपर्क द्वारा आध्यात्मिक रूप से चुंबकित होता है।
एक सूक्ष्म प्रवाह पैदा होता है। साधक के मस्तिष्क में अनुचित आदतों के संस्करण का प्रायः दहन होता है। उसकी सांसारिक वृत्तियों के खांचे हितकारी रूप से उत्तेजित हो जाते हैं। कम से कम क्षण भर के लिए वह माया के गुप्त आवरण को हटते और आनंद की वास्तविक झलक को देखता है। जब भी मैंने अपने गुरु को भारतीय पारंपरिक रीत से झुककर प्रणाम किया, मेरे पूरे शरीर ने मुक्तिदायक प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया की। यहाँ तक कि जब लहरी महाशया मौन होते, गुरुजी ने मुझे बताया, या वे धार्मिक के अलावा अन्य विषयों पर बातचीत कर रहे होते थे, मुझे अनुभव होता था कि उन्होंने फिर भी मेरे अंदर अवर्णनीय ज्ञान स्थानांतरित किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे इसी तरह प्रभावित किया। अगर मैं आश्रम में चिंतित या उदासीन मनोस्थिति में प्रवेश करता, मेरी मनोवृत्ति अति सूक्ष्म रूप से बदल जाती। मेरे गुरु को देखने से ही स्वास्थ्यकारी शांति मिलती थी। उनके साथ हर दिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नवीन अनुभव होता। मैंने उन्हें कभी भी लालच या राग या क्रोध या अन्य किसी मानवीय मोह से भ्रमित या आवेशित नहीं पाया। माया का अंधकार चुपचाप निकट आ रहा है। आओ शीघ्र ही अपने अंतर में घर की ओर चले। सांझ के समय इन शब्दों से गुरुजी निरंतर अपने शिष्यों को क्रिया योग की उनकी आवश्यकता की याद दिलाते थे। कभी कभी कोई नया छात्र योगाभ्यास करने में अपनी योग्यता के बारे में संदेह व्यक्त करता था। अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर जी उसे आश्वासन देते। सभी व्यक्तियों के ओझल जीवन अनेक लज्जापूर्ण कार्यों से कलुषित हैं। मानवीय आचरण तब तक विश्वास योग्य नहीं है जब तक दिव्य में स्थिर नहीं होता। भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अब आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हो। गुरुजी के आश्रम में सदा ही छोटे चेले होते थे। उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक शिक्षण में उनको आजीवन रुचि थी। यहाँ तक कि अपना शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले उन्होंने 6 वर्ष के 2 बालकों और एक 16 वर्ष के किशोर को प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया था। उन्होंने उनके मनों और जीवनों को उस सतर्कता से अनुशासित किया जिसमें शिष्य शब्द का मूल निहित है। आश्रमवासी अपने गुरु से प्रेम करते और उनका आदर करते थे। उनके हाथों की हल्की सी ताली उन्हें शीघ्रता के पास लाने के लिए काफ़ी होती थी। जब वे चुप या गंभीर होते, कोई बात करने का साहस नहीं करता था। जब उनकी हंसी हर्षपूर्वक गूंजती, तब बच्चे उन्हें अपना समझते। गुरुजी अपनी व्यक्तिगत सेवा के लिए कभी किसी से नहीं कहते थे। ना ही वे किसी शिष्य की सहायता स्वीकार करते जब तक उसकी इच्छा सच्ची नहीं होती। गुरुजी चुपचाप अपने वस्त्र स्वयं धो लेते यदि शिष्य इस सौभाग्यपूर्ण काम को अनदेखा कर देते थे। श्री युक्तेश्वर जी स्वामी परंपरा के गेरुए वस्त्र पहनते थे। उनके बिना फीते के जूते योगी परंपरा के अनुसार व्याघ्र या मृग चर्म के होते थे। गुरुजी इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी और बंगाली सहज बोलते थे। उनकी संस्कृत सामान्य थी। वे धैर्यपूर्वक अपने युवा शिष्यों को कुछ विकल्पों द्वारा निर्देशित करते जो उन्होंने इंग्लिश और संस्कृत के अध्ययन के लिए तैयार किए थे। गुरुजी अपने शरीर के प्रति सावधान थे, परंतु चिंताशील आसिक्त के बिना। असीम, उन्होंने बताया, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य द्वारा
ठीक प्रकार से प्रकट होता है। किसी भी अति को वे उचित नहीं समझते थे। एक बार एक शिष्य ने लंबा उपवास रखा। मेरे गुरु केवल हंसे, कुत्ते के सम्मुख हड्डी क्यों न डालें। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। मैंने उन्हें कभी अस्वस्थ नहीं देखा था। अगर आवश्यक होता तो वे अपने शिष्यों को डॉक्टर से इलाज करवाने की अनुमति देते थे। उनका लक्ष्य सांसारिक प्रथाओं को आदर देना था। पदार्थ पर लागू ईश्वरीय नियमों द्वारा डॉक्टरों से उपचार का अपना कार्य करना चाहिए, परंतु वे मानसिक चिकित्सा की श्रेष्ठता के पक्ष में थे और अक्सर दोहराते थे, ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ शोधक है। शरीर विश्वघाती मित्र है। जितना आवश्यक है उसे उतना दो, उससे अधिक नहीं। वे कहते थे, दुख और सुख अस्थायी है। सभी द्वंद्वों को शांति से सहन करो, साथ ही उनकी पकड़ को हटाने का प्रयास करो। कल्पना वह द्वार है जिसके माध्यम से रोग और उपचार दोनों प्रवेश करते हैं। जब तुम रोगग्रस्त हो तब भी रोग की सत्यता पर विश्वास मत करो, अमान्य अतिथि भाग जाएगा। गुरुजी अपने शिष्यों में अनेक डॉक्टरों को गिनवाते थे। वे उन्हें कहते थे, जिन्होंने शारीरिक नियमों की खोज की है वे आत्मा के विज्ञान को आसानी से खोज कर सकते हैं। शारीरिक ढांचे के पीछे ही सूक्ष्म आध्यात्मिक क्रियाविधि छिपी हुई है। श्री युक्तेश्वर जी अपने छात्रों को पाश्चात्य और पूर्व के सद्गुणों का जीवंत रूप बनने की सलाह देते थे। बाह्य आदतों में स्वयं पाश्चात्य कार्यपालक, वे आंतरिक रूप से पूर्व के अध्यात्मवादी थे। वे पश्चिम की प्रगतिशीलता, साधना संपन्नता तथा स्वच्छता की आदतों की और सैकड़ों वर्षों से पूर्व को गौरवान्वित करने वाले धार्मिक आदर्शों के प्रशंसक थे। अनुशासन से मैं अपरिचित नहीं था। घर में पिताजी कठोर थे और अनंतदा प्रायः अति कठोर। पर श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को प्रचंड के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता था। एक पूर्णतावादी मेरे गुरुजी अपने शिष्यों के कठोर आलोचक थे, चाहे मामला क्षणों से संबंधित या आचरण के सूक्ष्म नियमों का हो। ईमानदारी के बिना शिष्टाचार सुंदर मृत नारी के समान है। एक उचित अवसर पर उन्होंने कहा, नम्रता के बिना स्पष्टवादिता चिकित्सक की छुरी की तरह है, लाभप्रद पर सुखद नहीं। शालीनता के साथ स्पष्टवादिता उपयोगी और प्रशंसनीय है। गुरुजी स्पष्टतः मेरी आध्यात्मिक प्रगति से संतुष्ट थे। वे इस विषय पर कम बार बोलते थे। अन्य मामलों में मेरे कान डांट के से अपरिचित नहीं थे। मेरे मुख्य अपराध थे अनमनापन, कभी कभी उदासीनता की मनोदशा में चले जाना, शालीनता के कुछ नियमों का पालन न करना और कभी कभी कार्यों को अव्यवस्थित ढंग से करना। देखो, तुम्हारे पिता भगवती के कार्यकलाप कितने सुव्यवस्थित और हर दृष्टि में संतुलित हैं। मेरे गुरु ने स्पष्ट किया। श्रीरामपुर के मेरे तीर्थों के शुरू होने के शीघ्र बाद लहरी महाशया के ये दोनों शिष्य एक दूसरे से मिलते थे। श्री युक्तेश्वर जी और मेरे पिता एक दूसरे के गुणों को प्रशंसा भाव से देखते थे। दोनों ने युगों तक अघुलनशील आध्यात्मिक चट्टान का आंतरिक जीवन बनाया था।
अपने प्रारंभिक जीवन के अल्पकालीन शिक्षकों से मैंने कुछ गलत शिक्षाएं ग्रहण की थीं। मुझे कहा गया था, एक चेले को सांसारिक कर्तव्यों के प्रति बहुत जिम्मेदार होने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी मैंने अपने कामों की उपेक्षा की या उन्हें असावधानी से किया, मुझे डांट नहीं पड़ती थी। मानवीय स्वभाव ऐसे निर्देशों को आसानी से अपना लेता है, परंतु गुरुजी के कठोर अनुशासन द्वारा मैं जल्दी ही गैर जिम्मेदारी के सक्रिय भ्रम से मुक्त हो गया। जो लोग इस संसार के लिए बहुत अच्छे हैं, वे किसी अन्य जगत की ही शोभा हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने टिप्पणी की, जब तक तुम इस संसार की मुक्त वायु में श्वास ले रहे हो, कृतज्ञता पूर्वक सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। केवल वह जिसने श्वासहीनता की अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मांड की अनिवार्यता से मुक्त है। मैं तुम्हें बताने में नहीं चूकूंगा जब तुम अंतिम पूर्णतः प्राप्त कर लोगे। मेरे गुरु को कभी रिश्वत नहीं दी जा सकती थी, प्रेम द्वारा भी नहीं। वे किसी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाते थे जो मेरी तरह स्वेच्छा से उनका शिष्य बने थे। चाहे मेरे गुरु और मैं उनके शिष्यों से घिरे हों या अपरिचितों से, या हम दोनों अकेले हों, वे सदा ही स्पष्ट बोलते थे और कठोरता से फटकारते थे। उथलेपन की छोटी सी भूल या असंगति उनकी डांट से बचती नहीं थी। इस सम करने वाले व्यवहार को सहना कठिन था, पर मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं श्री युक्तेश्वर जी को मेरी प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ऐंठन हटाने दूंगा। जब वे इस विशाल रूपांतर के लिए कार्य कर रहे थे, मैं कई बार उनके अनुशासन के हथौड़े के भार से हिल गया था। अगर तुम्हें मेरे शब्द अच्छे नहीं लगते तो तुम यहाँ से कभी भी जा सकते हो, गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया। मैं तुम्हारे सुधार के अतिरिक्त तुमसे और कुछ नहीं चाहता। केवल तभी रहो अगर तुम्हें लाभ हो रहा है। प्रत्येक विनम्र करने वाले प्रहार के लिए जिससे उन्होंने मेरे दंभ को तोड़ा, मेरे अहंग रूपी जबड़े के प्रत्येक दांत को जिसे उन्होंने अपने तेजस्वी उद्देश्य से ढीला किया, मैं इनका अभिव्यक्ति की संभावना से अधिक आभारी हूँ। मानवीय अहम के कठोर मूल को अभद्रता के सिवाय उखाड़ना शायद असंभव है। इसके जाने के बाद अंततः दिव्य को निर्बाध मार्ग मिलता है। वह व्यर्थ ही स्वार्थपूर्ण पत्थर हृदयों में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है। श्री युक्तेश्वर जी की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि टिप्पणियों पर ध्यान न देते हुए वे प्रायः व्यक्ति के अनकहे विचारों का उत्तर देते थे। व्यक्ति वह सुनता है जो वो कल्पना करता है, और जो वक्ता कहना चाहता है वह शायद उसके बिल्कुल विपरीत हो। मनुष्यों के शब्दाडंबर की उलझन के पीछे छिपे विचारों को अनुभव करने का प्रयत्न करो, परंतु दिव्य अंतर्दृष्टि सांसारिक कानों के लिए दुखदायी है। उथले शिष्यों में गुरुजी लोकप्रिय नहीं थे। बुद्धिमान जो संख्या में कम थे उनका बहुत सम्मान करते थे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय गुरु होते यदि उनके शब्द इतने स्पष्ट और आलोचनापूर्ण न होते। उनके प्रति मैं कठोर हूँ जो मेरे पास प्रशिक्षण के लिए आते हैं। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया, यह मेरा तरीका है, इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। मैं कभी समझौता नहीं करूँगा, परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ अधिक सदैव रहोगे।
यह तुम्हारा तरीका है। मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपा कर शुद्ध करता हूँ, जो सामान्य सहनशीलता से अधिक कठोर है। प्रेम की कोमल पद्धति भी रूपांतरण करती है। कठोर और लचीली दोनों पद्धतियाँ समान रूप से प्रभावशाली हैं यदि ज्ञानपूर्वक प्रयोग किया जाए। तुम विदेश में जाओगे जहाँ अहम पर कुंद प्रहार की सराहना नहीं होती। उदार धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई भी गुरु पश्चिम में भारत के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। मैं बता भी नहीं सकता कि मैंने गुरुजी के शब्दों में बाद में कितना सत्य पाया। यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी की निष्कपट वाणी के कारण पृथ्वी पर उनके जीवन काल में बहुत अधिक अनुयायी नहीं थे, फिर भी उनकी जीवंत आत्मा आज संपूर्ण संसार में उनके क्रिया योग के सच्चे शिष्यों और अन्य शिक्षाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष है। लोगों की आत्माओं में उनका साम्राज्य उससे अधिक विस्तृत है जितना अलेक्जेंडर ने कभी मिट्टी पर होने का सपना देखा होगा। एक दिन मेरे पिताजी श्री युक्तेश्वर जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आए। मेरे पिता को काफ़ी संभावना है मेरी प्रशंसा के कुछ शब्द सुनने की आशा थी, पर मेरी त्रुटियों की लंबी सूची सुनकर वे हैरान हो गए। गुरुजी का साधारण और छोटी गलतियों को असाधारण गंभीरता से सुनाने की आदत थी। पिताजी उसी समय मेरे पास आए। तुम्हारे गुरु के वचनों से तो मुझे लगता है तुम पूरी तरह से टूट गए हो। मेरे पिता आंसुओं और हंसी के बीच थे। उस समय श्री युक्तेश्वर जी की मुझसे अप्रसन्नता का एकमात्र कारण था कि उनके सौम्य संकेत के बावजूद मैं एक व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा था। असंतुष्ट तीव्रता से मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मानो अपराध बोध के प्रति सचेत उन्होंने नीची दृष्टि से मुझे देखा। केवल यही एकमात्र ऐसा अवसर था जब मैंने दिव्य सिंह को अपने सामने नम्र देखा था। अपूर्व क्षण का पूरा मजा उठाया गया। गुरुजी, मेरे चकित पिता के सामने आपने मेरी इतनी कटु आलोचना क्यों की? क्या वह उचित था? मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। गुरुजी के स्वर में क्षमा याचना थी। उसी क्षण मैं निशस्त्र हो गया। कितनी तत्परता से उस महान व्यक्ति ने अपना दोष स्वीकार किया। यद्यपि उन्होंने फिर कभी मेरे पिता के मन को अशांत नहीं किया। गुरुजी जब भी और जहाँ भी चाहते मेरी तीव्र आलोचना करते थे। नए शिष्य प्रायः दूसरों की संपूर्ण आलोचना में श्री युक्तेश्वर जी के साथ शामिल होते थे। गुरु के समान ज्ञानी, दोष रहित विवेक के आदर्श, पर जो आक्रामक होता है रक्षाहीन नहीं होना चाहिए। आलोचना करने वाले वही शिष्य वहाँ से भाग जाते थे जब गुरुजी के विश्लेषण के तर्कश से निकले कुछ तीरों का सार्वजनिक रूप से निशाना बनते। कोमल आंतरिक कमजोरियाँ निंदा के हल्के से स्पर्श पर विद्रोह करते शरीर के रोगग्रस्त अंगों की तरह हैं जो हल्के स्पर्श से पहले ही सिकुड़ जाते हैं। उड़ान भरने वालों के बारे में श्री युक्तेश्वर जी यह व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करते थे। कुछ शिष्य होते हैं जो अपनी छवि के अनुरूप गुरु को ढूंढते हैं। ऐसे शिष्य प्रायः यह शिकायत करते थे कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए। ना ही तुम ईश्वर को समझ सके हो, मैंने एक अवसर पर कड़क जवाब दिया। जब तुम्हें एक संत समझ आ जाएंगे तब तुम स्वयं वह बन जाओगे।
करोड़ों रहस्य के बीच प्रति क्षण अकथनीय वायु में सांस लेते हुए कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि गुरु के अगाध स्वभाव को तुरंत समझा जा सकता है? छात्र आते थे और प्रायः चले जाते थे। जो चिकनी सहानुभूति और सुखद प्रशंसा के मार्ग की चाह करते, उन्हें वह आश्रम में नहीं मिलता था। गुरुजी आश्रय और अनंत काल तक मार्गदर्शन देना प्रदान करते थे, परंतु कुछ शिष्य दयनीय भाव से अहम की मलहम भी चाहते थे। विनम्रता की अपेक्षा जीवन की अनगिनत दीनताओं का चुनाव कर वे चले जाते थे। गुरुजी की प्रखर किरणें, ज्ञान की उनकी खुली तीखी धूप उनके आध्यात्मिक रोग के लिए प्रबल होती थी। वे किसी ऐसे सामान्य गुरु को खोज लेते थे जो चापलूसी पूर्ण बातों के संशरण कर अज्ञान की अवचेतना नींद की अनुमति देते थे। गुरुजी के साथ मेरे प्रारंभिक माहों में मुझे उनकी फटकारों का एक संवेदनशील भय रहता था, पर मैंने शीघ्र देखा यह केवल उन शिष्यों के लिए था जो उनकी शाब्दिक चीड़फाड़ की अपेक्षा करते थे। यदि कोई छात्र झटके से प्रतिवाद करता तो वे बुरा माने बिना चुप हो जाते थे। उनके शब्द कभी क्रोधित नहीं बल्कि ज्ञानपूर्वक निर्वैतिक होते थे। गुरुजी की अंतर्दृष्टि यदा कदा आने वाले अतिथियों के अनिच्छुक कानों के लिए नहीं होती थी। वे विरले ही उनके स्पष्ट दोषों पर टिप्पणी करते थे, पर उनका मार्गदर्शन चाहने वाले छात्रों के प्रति श्री युक्तेश्वर जी गंभीर दायित्व अनुभव करते थे। वस्तुतः वह गुरुवीर है जो अहम में डूबी मानवता की कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य लेता है। इस संसार के लड़खड़ाते नेत्रहीनों के लिए एक संत का साहस उसकी करुणा में होता है। जब मैंने अपने आंतरिक रोग का त्याग दिया, मैंने उनकी फटकार में काफ़ी कमी देखी। बहुत सूक्ष्म रूप से गुरुजी तुलनात्मक मृदुलता में पिघल गए। समय के साथ मैंने औचित्य और अवचेतन संदेह की सारी दीवारों को तोड़ दिया। मानवीय व्यक्तित्व आमतौर पर जिनके पीछे अपनी रक्षा करता है। इसका पुरस्कार था अपने गुरु के साथ सहज सामंजस्य। तब मैंने उन्हें विश्वासी, ख्याल रखने वाले और चुपचाप स्नेह करने वाला व्यक्ति पाया। दिखावा ना करने वाले, यद्यपि उन्होंने कभी स्नेह का एक शब्द भी नहीं बोला। मेरा अपना स्वभाव मुख्यतः भक्ति प्रधान है। प्रारंभ में मैं यह जानकर हतोत्साहित हुआ कि मेरे गुरु ज्ञान से ओतप्रोत पर भक्ति के प्रति रूखे, स्वयं को अध्यात्म की उदासीन गणितीय भाषा में अभिव्यक्त करते थे। परंतु जब मैंने उनके स्वभाव के साथ अनुकूलन किया, मैंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति अपने भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण में वृद्धि देखी। एक आत्मबोध प्राप्त गुरु पूर्ण रूप से अपने विभिन्न शिष्यों का उनकी प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के अनुसार मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरा संबंध कुछ हद तक मूक, फिर भी उसमें सारी वाक्पटुता होती। वाणी को निरर्थक करते हुए प्रायः मैंने अपने विचारों पर उनके मौन हस्ताक्षर पाए। धीरता से उनके पास बैठकर मैं अपने अस्तित्व पर उनकी कृपावृष्टि को शांति से बरसते हुए पाता। मेरे प्रथम वर्ष के कॉलेज के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान श्री युक्तेश्वर जी का निष्पक्ष न्याय
विशेष रूप से प्रदर्शित हुआ। मैंने सेरामपुर में अपने गुरु के साथ निर्बाध महीने बिताने के अवसर का स्वागत किया। तुम आश्रम के प्रभारी हो। तुम आश्रम के प्रभारी हो। मेरे सोत्साह वहाँ पहुँचने पर गुरुजी प्रसन्न थे। तुम्हारा कर्तव्य अतिथियों का स्वागत और अन्य शिष्यों के कार्यों का निरीक्षण करना होगा। कुमार, पूर्वी बंगाल से एक ग्रामीण युवक 15 दिनों बाद आश्रम में प्रशिक्षण के लिए आया। अत्यधिक बुद्धिमान, उसने शीघ्र ही श्री युक्तेश्वर जी के प्रेम को जीत लिया। किसी अज्ञात कारण से गुरुजी उस नए आश्रमवासी के प्रति बहुत नरम थे। मुकुंदा, अब कुमार तुम्हारे दायित्वों को संभालेगा। तुम अब अपना समय सफाई और भोजन पकाने में लगाओ। उस नए युवा के आने के 1 माह बाद गुरुजी ने यह आदेश दिया। प्रमुख बनने पर कुमार आश्रम पर तुच्छ निरंकुशता से शासन करता। मौन विद्रोह में अन्य शिष्य दिन प्रतिदिन के मार्गदर्शन के लिए मेरे पास ही आते रहे। मुकुंदा असहनीय है। आपने मुझे निरीक्षक बनाया, फिर भी अन्य लोग उसके पास जाते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। 3 सप्ताह बाद कुमार गुरुजी को मेरी शिकायत लेकर गया। साथ के कमरे से वह बातचीत मेरे कानों में पड़ी। इसलिए मैंने उसे रसोई घर का और तुम्हें अतिथि कक्ष का कार्य सौंपा था। श्री युक्तेश्वर जी का कठोर स्वर कुमार के लिए नया था। इस तरह तुम समझ गए होगे कि योग्य नेता में सेवा करने की इच्छा होती है, शासन करने की नहीं। तुम मुकुंदा का स्थान चाहते थे, पर अपनी योग्यता से उसे संभाल नहीं सके। अब रसोइये के सहायक का काम पुनः संभालो। गर्व को तोड़ने की इस घटना के बाद गुरुजी ने फिर से कुमार के प्रति अकारण स्नेह का रूप अपना लिया। आकर्षण के रहस्य को कौन समझ पाया है? कुमार में हमारे गुरुजी को एक आकर्षक फव्वारा मिला था, जो साथी शिष्यों के लिए नहीं फूटा। यद्यपि यह नया शिष्य स्पष्टतः गुरुजी को प्रिय था, पर मुझे कोई निराशा अनुभव नहीं हुई। व्यक्तिगत विशेषताएं जो गुरुओं में भी होती हैं, जीवन के स्वरूप को सुंदर जटिलता प्रदान करती है। मेरा स्वभाव कदाचित ही छोटी मोटी घटनाओं से प्रभावित होता। मैं श्री युक्तेश्वर जी से बाह्य प्रशंसा की अपेक्षा अधिक दुर्लभ लाभ चाहता था। एक दिन कुमार ने अकारण ही मुझे विष भरे वचन बोले। मुझे बहुत बुरा लगा। गर्व से तुम्हारा मस्तक चूर चूर होने को है। अपनी अंततः प्रज्ञा से इस सत्य को अनुभव करते हुए मैंने उसे चेतावनी दी। अगर तुम अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं लाते, किसी दिन तुम्हें इस आश्रम से जाने के लिए कहा जा सकता है। व्यंग पूर्वक हंसते हुए कुमार ने हमारी बात गुरुजी को दोहरा दी, जो उसी समय कमरे में आए थे। निश्चित रूप से अब डांट पड़ेगी, यह सोचकर मैं कोने में दुबक गया। शायद मुकुंदा ठीक कह रहा हो। उस लड़के के लिए गुरुजी का उत्तर असामान्य शुष्कता से आया। मैं डांट से बच गया। 1 वर्ष बाद कुमार अपने बचपन के घर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह श्री युक्तेश्वर जी की मौन अस्वीकृति को नहीं माना। वे अपने शिष्यों की गतिविधियों पर अधिकारपूर्ण नियंत्रण नहीं रखते थे। कुछ महीने बाद उस लड़के के सेरामपुर आने पर एक परिवर्तन अप्रिय रूप से स्पष्ट था। वह राजसी और शांत तेजस्वी मुख वाला कुमार जा चुका था। हमारे सम्मुख केवल एक सामान्य देहाती था, जिसने हाल ही में कई गंदी आदतें अपना ली थीं। गुरुजी ने मुझे बुलाया
और खिन्न मन से मेरे साथ इस सत्य के विषय में बात की कि यह लड़का अब आश्रम के सन्यासी जीवन के योग्य नहीं है। मुकुंदा, इस लड़के को कल आश्रम से जाने के लिए कहने का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगा। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को संभाल लिया। यह लड़का कभी भी इन गहराइयों तक नीचे नहीं गिरता अगर वह मेरी बात सुनता और गलत साथियों से जाकर मेलजोल नहीं करता। उसने मेरे संरक्षण को ठुकरा दिया। अभी भी क्रूर संसार ही उसका गुरु होगा। कुमार के जाने से मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। दुख से मैंने सोचा कि जिसमें गुरु के प्रेम को जीतने की शक्ति थी, वह घटिया प्रलोभनों में कैसे पड़ सकता है। शराब और यौन सुख मनुष्य के स्वभाव के मूल में हैं और उनके आस्वादन के लिए सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रियों के छल की तुलना सदाबहार ओलियंडर से की जा सकती है, जो इसके बहुरंगी फूलों से सुगंधित होता है। पौधे का हर भाग विषैला होता है। आरोग्य की भूमि अंतर में निहित होती है, उस आनंद से प्रकाशमान जिसे आंखें मूंद कर हजारों गलत दिशाओं में खोजा जाता है। तीव्र बुद्धि दूबधारी होती है, गुरुजी ने एक बार कुमार की तीक्ष्ण बुद्धि के संदर्भ में कहा था। इसका प्रयोग छुरी की भांति रचनात्मक या विध्वंसात्मक दोनों प्रकार से अज्ञान के फोड़े को काटने या अपने स्व को काटने में किया जा सकता है। बुद्धि का उचित मार्गदर्शन तभी हो सकता है जब मन आध्यात्मिक नियम की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेता है। मेरे गुरु पुरुष और महिला शिष्यों से स्वतंत्र भाव से मिलते थे। वे सभी को अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनकी आत्मा की समानता को अनुभव करते हुए वे कोई असमानता या पक्षपात नहीं करते थे। नींद में तुम नहीं जानते कि तुम पुरुष हो या स्त्री, उन्होंने कहा। जिस प्रकार पुरुष स्त्री का रूप धारण करने से वह नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा पुरुष और स्त्री दोनों का रूप धारण करती है, पर उसका कोई लिंग नहीं होता। आत्मा ईश्वर का शुद्ध और परिवर्तनहीन स्वरूप है। श्री युक्तेश्वर जी ने कभी भी स्त्रियों को प्रलोभन की वस्तु मानकर टाला या दोष नहीं दिया। पुरुष भी, उन्होंने कहा, स्त्रियों के लिए लालसा का कारण है। मैंने एक बार गुरुजी से पूछा कि एक महान प्राचीन संत ने स्त्रियों को नरक का द्वार क्यों कहा था। कोई लड़की उनकी मानसिक शांति के लिए उनके प्रारंभिक जीवन में अवश्य ही कष्टकार साबित हुई होगी। मेरे गुरु ने तीखेपन से कहा, अन्यथा वे स्त्री को नहीं बल्कि स्वयं में आत्मसंयम की कमी को दोष देते। यदि कोई अतिथि आश्रम में अनुचित भावनाएं जागने वाली कोई कहानी सुनाने की हिम्मत करता, गुरुजी बिना उत्तर दिए मौन धारण कर लेते। सुंदर मन के प्रलोभन भरे चाबुक से स्वयं को पिटने मत दो। इंद्रियों के दाह संसार का आनंद कैसे उठा सकते हैं? जब वे इंद्रिय सुखों के कीचड़ में लौट रहे होते हैं, उसके सूक्ष्म आस्वादन उन्हें बचकर निकल जाते हैं। भौतिक लालसाओं वाले व्यक्ति के लिए संपूर्ण शालीन विवेक नष्ट हो जाता है, वे शिष्यों से कहते थे। माया का द्वंद्व से बचने के इच्छुक छात्रों को श्री युक्तेश्वर जी से धैर्यपूर्ण और ज्ञानपूर्ण परामर्श प्राप्त होता। जिस प्रकार खाने का उद्देश्य भूख को शांत करना है, लालच को नहीं, उसी प्रकार यौन सुख की प्रवृत्ति
प्रकृति के नियम के अनुसार मानव जाति की वृद्धि के लिए है, अतृप्त वासनाओं को जागृत करने के लिए कभी नहीं। वे कहते, अनुचित इच्छाओं को अभी नष्ट कर दो, अन्यथा सूक्ष्म शरीर के भौतिक आवरण के से निकलने के बाद भी वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। जब शरीर दुर्बल हो जाता है तब भी मन निरंतर प्रतिरोधी होना चाहिए। यदि लालसा तुम पर निर्दयी शक्ति के साथ आक्रमण करती है, अव्यक्तिगत विश्लेषण और अदम्य इच्छा शक्ति से उस पर विजय प्राप्त करो। प्रत्येक प्राकृतिक लालसा पर प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है। अपनी शक्तियों का संरक्षण करो, विशाल सागर की तरह बनो और इंद्रिय रूपी सभी नदियों को अपने अंदर समा लो। तुम्हारी आंतरिक शांति के जलाशय में छोटी छोटी कामनाएं छिद्र हैं, जो आरोग्यकर जल को भौतिकता की मरुभूमि की मिट्टी में व्यर्थ कर देते हैं। गलत इच्छा की शक्तिशाली और सक्रिय प्रवृत्ति व्यक्ति के सुख की सबसे बड़ी शत्रु है। आत्मसंयमी सिंह के समान संसार में घूमो। ध्यान रखो कि दुर्बलता के मेंढक तुम्हें चारों ओर से नहीं मारें। अनंततः साधक सभी स्वाभाविक विशिष्टताओं से मुक्त हो जाता है। वह मानवीय प्रेम की अपनी आवश्यकता को केवल ईश्वर की महत्वाकांक्षा में रूपांतरित कर देता है। वही प्रेम एकमात्र है, क्योंकि सर्वव्यापक है। श्री युक्तेश्वर जी की माता जी बनारस के राणा महल जिले में रहती थीं, जहाँ मैं अपने गुरु से पहली बार मिला था। विनीत और दयामयी, फिर भी वे बहुत निश्चित विचारों वाली महिला थीं। एक बार मैं उनके छज्जे पर खड़ा था और माता और पुत्र को परस्पर बातचीत करते देख रहा था। अपने शांत और विवेकपूर्ण ढंग से गुरुजी उन्हें कुछ समझा रहे थे। स्पष्ट रूप से वे असफल थे, क्योंकि वे जोर से अपना सिर हिला रही थीं। नहीं नहीं बेटा, अब तुम जाओ। तुम्हारे ज्ञान भरे शब्द मेरे लिए नहीं हैं। मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूं। डांट खाए बच्चे की तरह श्री युक्तेश्वर जी और तर्क किए बिना वहां से हट गए। अपनी माँ की अनुचित मनस्थिति में भी गुरुजी का उनके प्रति सम्मान मुझे स्पर्श कर गया। वे उन्हें एक संत के रूप में नहीं, बल्कि केवल अपने छोटे बालक के रूप में देखती थीं। इस छोटी सी घटना का अपना एक सौंदर्य था। इससे मेरे गुरु के असामान्य स्वभाव पर प्रकाश पड़ा। आंतरिक रूप से विनम्र और बाहर से कठोर। संन्यास परंपरा के नियमानुसार एक स्वामी औपचारिक पृथकत्व के बाद सांसारिक रिश्तों को बनाए नहीं रख सकता। वह गृह स्वामी के लिए अनिवार्य पारिवारिक धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं कर सकता। फिर भी संन्यास परंपरा के प्राचीन संस्थापक शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की थी। अपनी आदरणीय माँ की मृत्यु पर उन्होंने स्वर्गीय अग्नि से उनके शरीर का दाह संस्कार किया था, जो उन्होंने अपने उठे हाथों से उत्पन्न की। श्री युक्तेश्वर जी ने भी प्रतिबंधों की उपेक्षा की, पर कम दर्शनीय ढंग से। जब उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ, उन्होंने बनारस में पवित्र गंगा के किनारे उनके संस्कार की व्यवस्था की और प्राचीन प्रथा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोज कराया। शास्त्रीय निषेधों का उद्देश्य संकुचित पहचान से ऊपर उठने में स्वामियों की सहायता करना था। शंकरा और श्री युक्तेश्वर जी ने अपने अस्तित्व को
निवैयक्तिक परम आत्मा से में पूर्णतः लय कर दिया था। उन्हें किसी नियम द्वारा बचाव की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी गुरु जानबूझकर अधिनियम का उल्लंघन करते हैं ताकि वे सिद्धांतों की श्रेष्ठता और विधि से उसकी स्वतंत्रता को दर्शा सकें। इसलिए जीसस ने विश्राम के दिन भुट्टे की बालियों को तोड़ा था। अपरिहार्य आलोचकों को उन्होंने कहा था, विश्राम का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य को विश्राम के दिन के लिए नहीं बनाया गया था। शास्त्रों के अतिरिक्त कदाचित ही कोई पुस्तक श्री युक्तेश्वर जी के अध्ययन के सम्मानित हुई थी। फिर भी वे सर्वदा नवीनतम वैज्ञानिक खोजों और ज्ञान की अन्य उपलब्धियों से परिचित होते थे। वार्तालाप में अत्यंत निपुण, वे अपने अतिथियों के साथ अनगिनत विषय पर विचार विनिमय का आनंद उठाते थे। मेरे गुरु की हाजिर जवाबी और विनोदपूर्ण हास्य हर चर्चा को सजीव बना देता था। प्रायः गंभीर, गुरुजी कभी उदास नहीं होते थे। ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को अपना चेहरा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, वे कहते थे। स्मरण रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ है सभी दुखों को दफन देना, सभी दुखों का दफन होना। आश्रम में आने वाले दार्शनिकों, अध्यापकों, वकीलों, वैज्ञानिकों में से अनेक पहली बार इस आशा से आते थे कि वे किसी पुरातनपंथी धार्मिक व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। गर्वपूर्ण मुस्कान या व्यंग्यपूर्ण सहनशील दृष्टि प्रायः यह प्रकट करती कि नवागंतुक को कुछ घिसे पिटे धर्मोपदेशों से अधिक की आशा नहीं थी, परंतु उनके अनिच्छुक प्रस्थान से यह विश्वास प्रकट होता कि श्री युक्तेश्वर जी ने उनके विशिष्ट विषयों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि दर्शाई है। मेरे गुरु अतिथियों के सामने सामान्यतः विनम्र और स्नेहपूर्ण थे। उनका स्वागत सौम्यपूर्ण सच्चाई के साथ दिया जाता। फिर भी कठोर अहंकारियों को कभी कभी भारी आघात लगता। उन्हें गुरुजी में शुष्क उदासीनता या कठोर विरोध का सामना करना पड़ता। हिम या लौह। एक बार एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ वाक युद्ध करने लगा। वह आगंतुक ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि विज्ञान ने उसको खोजने का कोई साधन नहीं बनाया था। तो आप परम शक्ति को अपनी परखलनियों में अलग करने में अकथनीय रूप से असफल रहे हैं। गुरुजी की दृष्टि कठोर थी। मैं एक अनसुने प्रयोग की सलाह देता हूँ। अपने विचारों का 24 घंटे तक लगातार निरीक्षण करो। उसके बाद ईश्वर की अनुपस्थिति पर चकित मत होना। एक प्रसिद्ध पंडित को भी ऐसा ही आघात लगा। गर्व भरे उत्साह से उस विद्वान ने अपनी आध्यात्मिक जानकारी से आश्रम की नींव को मानो हिला दिया था। महाभारत, उपनिषद और शंकर भाष्य के उद्धरण गूंज रहे थे। मैं आपको सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में जिज्ञासा थी, मानो पूर्ण शांति छा गई हो। वे पंडित उलझ से गए। उद्धरणों की तो बहुतायत हुई है। गुरुजी के शब्दों को सुन मैं हंसी में ऐंठ गया।
जब मैं अपने कोने में पालती मारकर उस आगंतुक के सम्मानपूर्ण दूरी पर बैठा था, पर अपने विशिष्ट जीवन की अपूर्वता से आप क्या वास्तविक व्याख्या कर सकते हैं? आप कौन से पवित्र ग्रंथों को आत्मसात करके उन्हें अपनाया है आपने? किस प्रकार इन शाश्वत सत्यों ने आपके स्वभाव को रूपांतरित किया है? क्या आप खोखले ग्रामोफोन बनकर संतुष्ट हैं, यंत्रवत रूप से दूसरों के शब्दों को दोहराने वाले? मैं हार मानता हूँ। उस विद्वान की खींच हास्यास्पद थी। मुझे कोई आंतरिक बोध नहीं है। संभवतः उसे पहली बार समझ आया कि अर्धविराम के विचारशील स्थान को समझना आध्यात्मिक अचेतना को सुलझाना नहीं है। उस मात खाए के जाने के बाद मेरे गुरु ने कहा, इन रक्तहीन पंडित दंभियों से लालटेन की दुर्गंध आती है। ये दर्शन शास्त्र को कोमल बौद्धिक विकास के अभ्यास के रूप में प्रधानता देते हैं। इनके उच्च विचार, इनकी अपरिक्तृ बाह्य क्रियाओं या कष्टदायक आंतरिक अनुशासन से सावधानीपूर्वक मेल नहीं खाते। अन्य अवसरों पर गुरुजी ने केवल पुस्तकीय ज्ञान की व्यर्थता पर जोर दिया। समझ को विस्तृत शब्दकोश समझने की गलती मत करो, वे कहते थे। ये पवित्र रचनाएं आंतरिक बोध की इच्छा को जागृत करने के लिए लाभप्रद होती हैं, यदि एक बार में एक पद्यांश को धीरे धीरे समझा जाए। निरंतर किए जाने वाले बौद्धिक अध्ययन का परिणाम अहंकार और अनपचे ज्ञान का झूठा संतोष होता है। श्री युक्तेश्वर जी ने शास्त्रों के अध्ययन से संबंधित स्वयं अपने एक अनुभव का वर्णन किया। वह दृश्य पूर्वी बंगाल के वन में स्थित एक आश्रम का था, जहां उन्होंने प्रसिद्ध गुरु डब्रू वल्लभ की शिक्षा देने की विधि को देखा। प्राचीन भारत में प्रचलित उनकी पद्धति सरल और साथ ही साथ कठिन भी थी। वन्य नीरवता में डब्रू वल्लभ ने अपने चारों ओर अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। पवित्र भगवत गीता उनके सामने खुली थी। स्थिर भाव से उन्होंने आधे घंटे तक एक श्लोक पर अपनी दृष्टि रखी, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। आधा घंटा और बीत गया। गुरु ने संक्षिप्त व्याख्या की। अचल होकर उन लोगों ने फिर 1 घंटे तक ध्यान किया। अंत में गुरु बोले, क्या तुम्हें समझ आ गया? जी हाँ गुरुजी, उनमें से एक ने दृढ़ता से यह उत्तर देने का साहस किया। नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। उस आध्यात्मिक जीवन शक्ति को खोजो जिसने इन शब्दों द्वारा भारत को सदियों से युवा रहने की शक्ति दी है। मौन में 1 घंटा और बीत गया। गुरुजी ने शिष्यों को जाने के लिए कहा और श्री युक्तेश्वर जी की ओर मुड़े। क्या तुम भगवत गीता को जानते हो? नहीं गुरुजी, वास्तव में नहीं, यद्यपि मेरे नेत्रों और मन ने इसके पृष्ठों को कई बार पढ़ा है। हजारों लोगों ने मुझे इसके विपरीत उत्तर दिया है। महान संत ने गुरुजी को आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराकर कहा, यदि व्यक्ति अपनी शास्त्रीय संपत्ति के बाह्य प्रदर्शन में लग जाता है, तब अमूल्य मोतियों को खोजने के लिए मौन आंतरिक डुबकी लगाने का समय ही कहाँ बचता है। श्री युक्तेश्वर जी इसी एकाग्रपूर्ण गंभीर पद्धति से अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते थे।
ज्ञान को आँखों से नहीं, अणुओं से आत्मसात किया जाता है, वे कहते थे। जब सत्य का विश्वास केवल तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में है, तब तुम नम्रतापूर्वक उसके अर्थ को प्रमाणित कर सकते हो। वे छात्र की उस प्रवृत्ति को निरुत्साहित करते थे जो आध्यात्मिक बोध के लिए पुस्तकीय ज्ञान को जानना आवश्यक समझता था। ऋषियों ने एक वाक्य में अगाध ज्ञान लिखा, जिनसे व्याख्या करने वाले विद्वान स्वयं को पीढ़ियों के लिए व्यस्त रखते हैं। वे कहते थे, अंतहीन साहित्यिक चर्चा मंद बुद्धि के लिए होती है। इससे अधिक मुक्तदायक विचार क्या हो सकता है? ईश्वर है? नहीं, ईश्वर। परंतु मनुष्य आसानी से सरलता की ओर नहीं लौटता। ज्ञानपूर्ण आडंबरों की अपेक्षा विरले ही उसके लिए ईश्वर होता है। उसका अहम इससे तुष्ट होता है कि वह ऐसे पांडित्य को समझ सकता है। लोग जो गर्वपूर्ण ढंग से उच्च सांसारिक पदों के प्रति सचेत थे, गुरुजी की उपस्थिति में उनकी अपनी बाकी संपत्ति में विनम्रता को जोड़ने की संभावना होती। एक बार एक स्थानीय मजिस्ट्रेट गुरुजी का इंटरव्यू लेने के लिए पुरी के सागर तट पर स्थित उनके आश्रम में आया। अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध उस व्यक्ति ने अधिकार क्षेत्र में हमें आश्रम से निष्कासित करना संभव था। मैंने गुरुजी को निरंकुश संभावनाओं के बारे में सावधान किया, पर उसके आने पर गुरुजी बेरुखी से बैठे रहे और उसके स्वागत के लिए नहीं उठे। थोड़ा घबराकर मैं द्वार के पास बैठ गया। उस व्यक्ति को लकड़ी के बक्से से ही संतोष करना पड़ा। मेरे गुरु ने मुझे कुर्सी लाने के लिए नहीं कहा। उस मजिस्ट्रेट की यह प्रत्यक्ष आशा पूरी नहीं हुई कि उसकी आवभगत के द्वारा उसके महत्व को स्वीकार किया जाए। आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ हुई। वे आगंतुक शास्त्रों की अशुद्ध व्याख्याओं द्वारा गलतियां करने लगे। जैसे जैसे उसकी अचूकता डूबी, उसकी खींच बढ़ने लगी। क्या आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था? तर्क ने उसे त्याग दिया था, पर वह फिर भी चिल्ला रहा था। श्रीमान मजिस्ट्रेट, आप भूल रहे हैं कि यह आपकी अदालत का कमरा नहीं। गुरुजी ने शांत भाव से उत्तर दिया। आपकी बचकाना बात से मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका विश्वविद्यालयी जीवन उल्लेखनीय नहीं था। वैसे भी विश्वविद्यालय की डिग्री का वेदों के ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संतों को प्रतिवर्ष अकाउंटेंटों की तरह समूह में नहीं बनाया जाता। स्तब्ध खामोशी के बाद आगंतुक दिल खोलकर हंसा। स्वर्ग के मजिस्ट्रेट से यह मेरी पहली भेंट है, उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कानून भाषा में औपचारिक रूप से विनती ली, जो स्पष्टतः उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी, कि उसे प्रोबेशनरी शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। मेरे गुरुजी अपनी संपत्ति की देखरेख से संबंधित सभी कार्य स्वयं करते थे। अनैतिक लोगों ने विभिन्न अवसरों पर गुरुजी की पैतृक संपत्ति को हथियाने की कोशिश की। अपनी दृढ़ता से और यहाँ तक कि मुकदमों द्वारा श्री युक्तेश्वर जी ने हर प्रतिद्वंदी को मात दिया। भिक्षार्थी गुरु या अपने शिष्यों पर भार न बनने की इच्छा के कारण वे इन कष्टदायक अनुभवों से गुजरे। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का एक कारण थी कि
क्यों मेरे बहुत स्पष्टवादी गुरु कूटनीति की चालाकियों से अचेत थे। अपने समर्थकों को खुश रखने वाले गुरुओं की अपेक्षा मेरे गुरु दूसरों की संपदा के प्रत्यक्ष या सूक्ष्म प्रभावों से अप्रभावित थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी कार्य के लिए धन मांगते या उसके लिए संकेत करते नहीं देखा था। उनके आश्रम में सभी शिष्यों को प्रशिक्षण मुफ्त और मुक्त भाव से दिया जाता था। एक दिन एक अविनीत अधिकारी उनके सेरामपुर आश्रम में कचहरी से श्री युक्तेश्वर जी के लिए कानूनी आदेश लेकर आया। उस समय उनका एक शिष्य कन्हई और मैं वहाँ उपस्थित थे। अधिकारी का गुरुजी के साथ व्यवहार अपमानजनक था। आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस आश्रम की शरण छोड़ें और अदालत की निष्पक्ष हवा में सांस लें। प्रतिनिधि तिरस्कारपूर्वक हंसा। मैं स्वयं को रोक न सका। तुम्हारा अशिष्टता भरा एक भी और शब्द और तुम जमीन पर दिखोगे। मैं धमकी देते हुए आगे बढ़ा। अरे नीच! मेरे साथ कन्हई भी चिल्लाया। इस पवित्र आश्रम में अपशब्द करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर गुरुजी अपना अनादर करने वाले के सामने विरोध करते हुए खड़े हो गए। बिना कारण उत्तेजित मत हो। यह व्यक्ति केवल अपना न्यायपूर्ण कर्तव्य कर रहा है। उस अधिकारी ने विभिन्न प्रकार के स्वागत से विस्मित आदरपूर्वक क्षमा मांगी और वहां से चला गया। यह देख आश्चर्य होता है कि इतनी तीक्ष्ण इच्छा शक्ति वाले गुरु अंतर में इतने शांत हो सकते हैं। देव पुरुष की वैदिक परिभाषा उन पर खरी उतरती थी। फूलों से भी कोमल, जहाँ दयालुता का संबंध है, गर्जन से अधिक मजबूत, जहाँ सिद्धांत दाव पर हो। संसार में सदा ऐसे भी होते हैं जो ब्राउनिंग के शब्दों में स्वयं अंधेरे में रहने के कारण प्रकाश को सतह नहीं पाते। पराया व्यक्ति श्री युक्तेश्वर जी पर प्रायः काल्पनिक शिकायतों के कारण दोष लगाया करता था। मेरे अविचलित गुरु विनम्रता पूर्वक उसकी बात सुनते और स्वयं का विश्लेषण करते कि उसके दोषारोपण में सत्य का कोई अंश तो नहीं था। इन घटनाओं से मुझे गुरुजी के एक अनूठे वचन का स्मरण हो आता। कुछ लोग दूसरों का सिर काट कर बड़ा दिखने का प्रयत्न करते हैं। संत का अविचल स्वभाव किसी उपदेश से अधिक प्रभावशाली होता है। वह जिसे क्रोध देर से आता है, पराक्रमी से बेहतर है, और जो अपनी आत्मा पर शासन करता है, नगर को जीतने वाले से बेहतर है। मैं प्रायः सोचता हूँ कि मेरे महिमामय गुरु आसानी से एक सम्राट या संसार को विजय करने वाले योद्धा होते यदि उनका मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर एकाग्र होता, पर उन्होंने उसके स्थान पर क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक किलों पर आक्रमण किया जिनका गिरना मनुष्य की उन्नति है।